क्या आप जानते हैं भारत के दो ऐसे क्रांतिकारी जो एक जज को मारने निकले और एक अंग्रेजी वकील की पत्नी और बेटी को गलती से मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। यह कहानी शुरू होती है 1908 में। 1908 के समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत में क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी जो भारत को आजाद कराना चाहते थे, क्रांतिकारियों का भी पूरा लहर था। और उसी समय कोलकाता के एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को बहुत ही कठोर दंड दिया करता था, बहुत ही कठोर सजा दिया करता था जब क्रांतिकारी पकड़े जाते थे। सभी क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया कि उस किंग्सफोर्ड को सबक सिखाना जरूरी है, पर यह बात किंग्सफोर्ड के कानों तक पहुंची और किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला कोलकाता से मुजफ्फरपुर करवा लिया। पर हमारे भारत के क्रांतिकारी चुप होने वाले नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह मुझे किंग्सफोर्ड को मारना है तो मारना है। और उन्हीं क्रांतिकारियों में एक बैठक होती है और दो व्यक्ति को मुजफ्फरपुर भेजा जाता है। एक व्यक्ति का नाम था प्रफुल्ल चाकी और एक का नाम था खुदीराम बोस। कोलकाता से ट्रेन पकड़कर ये दोनों व्यक्ति मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और मुजफ्फरपुर एक धर्मशाला में रुकते हैं और इन दोनों का काम था कि किंग्सफोर्ड पे नजर रखना और उसकी जान लेना। ये दोनों व्यक्ति किंग्सफोर्ड पे नजर रखना शुरू करते हैं और ये लोग पाते हैं कि किंग्सफोर्ड प्रत्येक दिन एक क्लब में जाता है, अपने दोस्तों के साथ जो है एंजॉय करता है और शाम के समय अपनी बग्गी पर सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। एक रात 30 अप्रैल 1908 की वो रात जिस दिन किंग्सफोर्ड क्लब से निकला और अपनी बग्गी पर बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। और इन दोनों व्यक्तियों ने, जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस हैं, इन दोनों लोगों ने डिसाइड किया और सोचा कि ये अच्छा समय है किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का। और इन दोनों लोगों ने एक बम फेंका उस बग्गी के ऊपर जिस बग्गी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं। आखिर किंग्सफोर्ड उस बग्गी में नहीं था तो किस में था? जैसे किंग्सफोर्ड की बग्गी थी, सेम वैसी ही बग्गी वहां के वकील कैनेडी की थी। तो कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी उस बग्गी में बैठे थे और इस बम विस्फोट की वजह से कैनेडी की बेटी और कैनेडी की पत्नी मारी गई। और ये पूरी खबर पूरी तेजी से फैलने लगी और मुजफ्फरपुर में ये खबर इतनी तेजी से फैली कि चारों तरफ उन दोनों व्यक्तियों को ढूंढना प्रारंभ किया गया। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसी रात को मुजफ्फरपुर से ट्रेन का लाइन पकड़कर समस्तीपुर के लिए रवाना हुए। कहा जाता है कि पूरी रात ये लोग पैदल चले और 40 किलोमीटर का सफर तय कर ये पूसा पहुंचे। पूसा में इन लोगों ने समझौता किया कि हम दोनों लोग एक साथ नहीं जाएंगे। और पूसा से प्रफुल्ल चाकी कोलकाता की तरफ निकलते हैं और पूसा में ही जो है खुदीराम बोस वहां इंतजार करते हैं। तब तक वहीं बगल में एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा होता है और उस अखबार में लिखा रहता है कि किसी दो व्यक्तियों ने किंग्सफोर्ड पर हमला किया पर किंग्सफोर्ड बच गया और कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। तो उसी पे खुदीराम बोस ने बोल दिया, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मारा गया? कैसे बच सकता है किंग्सफोर्ड? तब तक वहीं पास के पुलिसों को शक हुआ और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। कहा जाता है खुदीराम बोस के ऊपर कई सालों तक मुकदमा चला और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो उस समय वो मात्र 18 वर्ष के थे। भारत के इतिहास में भारत के क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले खुदीराम बोस थे। तो प्रफुल्ल चाकी का क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी के पीछे भी पुलिस पड़ी। प्रफुल्ल चाकी को भी पुलिस पकड़ने पहुंची, परंतु प्रफुल्ल चाकी ने अपने ही गोली से, अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हिस्ट्री की ऐसे ही रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।